हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ है, दोनों पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे भैया जी हैं, क्या वो भैया जी के साथ जो निभियों की क्वीन है हमारी, जो बिग बॉस जाने की होड़ में लगी हुई हैं और नाम आ रहा है, क्या वो भी साथ गई थी? इस चीज़ को क्लियर करूँगी। साथ में बार बार पीएस एक बात कह रही है, बार बार ये कह रही है कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली खुश हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो है। ये किस हद तक कहना सही है और क्या ज़ीरो एक्सपेक्टेशन एक मैरिड वुमेन को रखनी चाहिए? इन सबको क्लियर करूँगी, वीडियो के एंड तक बने रहे। वीडियो स्टार्ट करूँ पहले तो गुड न्यूज़ दे देती हूँ। वैसे तो मेरी ऑडियंस को बैड न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि देखो जो बैड न्यूज़ है वो मेरे से रिलेटेड है। आप मेरी परवाह ही नहीं करते दोस्तों, मैं क्या ही बात करूं। पर चलिए गुड न्यूज़ पे हम आएंगे। मैंने पोल डाला था, मैंने आप लोगों को बताया भी था, जिसमें हमारी जो पीएस है वो टॉप पे चल रही है। मैक्सिमम क्या अराउंड 58% जो है वो वोट्स पीएस को मिली है। ऑडियंस पावर है, ऑडियंस सपोर्ट और लव है पीएस के लिए, जो हर बार पीएस को आगे बढ़ाती है। बैड न्यूज़ ये है कि आप लोगों को कह कह के मैं थक जाती हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर दो। नहीं दोस्तों, आप नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या आप ऑपोजिट पार्टी को पसंद करते हैं? आप इसलिए नहीं करें क्योंकि मेरी सपोर्ट जो है वो पीएस के साथ है और आपकी सपोर्ट किसी और के साथ है। फिर आप नहीं करते तो कोई बात नहीं। और अगर आपकी सपोर्ट पीएस के साथ है मेरी तरह, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। सब्सक्राइब का बटन यहीं आ रहा होगा, कर दें फ्रेंड्स, और नोटिफिकेशन ऑन कर दें। वीडियो को लाइक और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करें फ्रेंड। जैसे कि आपको पता है, पीएस बार बार ये बात कहती है मेरी ज़ीरो एक्सपेक्टेशन है, मैं कोई उम्मीद नहीं करती, मुझे सिर्फ दुनिया में कोई हंसा सकता है तो वो मेरा बेटा। जो सही बात है, बच्चों के लिए प्यार होना गलत नहीं है। बच्चे के लिए ब्रॉट अप करते हुए अपनी लाइफ दे देना पेरेंट्स के लिए, खासकर मदर के लिए, गलत नहीं है। पर एक मैरिड वुमेन अगर ये बात कहे कि मेरे अपने हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन ज़ीरो है, तो नहीं, ये मत सोचो, ये मत करो। ठीक है, आप वो जो डी वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं कि मिल जाए मिल जाए, वो नहीं दे रही हैं, वो अच्छा कर रही हैं। आप नहीं दे रही हैं क्योंकि किस लिए दें? कल को जो है आपका, तो चलिए देखो, आपकी तो आज भी लाइफ जो है इसकी तरफ से ख़राब है, कल भी इसकी तरफ से ख़राब है। ये तो आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है पीएस की कहें, जस्ट पीएस की ही बेटे के साथ रहने का कहें, या इन लॉज का कहें, विमल दीदी का कहें, कुसुम दीदी का कहें, तो इतना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है कि आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं। आपके हस्बैंड तो देखा जाए इतने बदनाम हो चुके हैं कि वो अकेले गए हैं ट्रिप पे, क्योंकि आपको याद होगा 15 अगस्त 14 अगस्त रात को वो निकले थे और 15 अगस्त को वो वहाँ पर थे। और 15 अगस्त की जो है व्लॉग भी आया था हमारी निबियों की क्वीन का, और उसके बाद भी आया। हाँ, अब वो कुछ दिनों से इनएक्टिव है, हो सकता है कि बिग बॉस में जाने की तैयारी हो रही हो, क्योंकि इतनी इनएक्टिव तो वो कभी होती नहीं है। खासकर स्नैपचैट में उनको बड़ा प्राउड फील हो रहा है, दोस्तों मैंने ही तुम्हें सिर चढ़ाया, मैंने ही तुम्हें बार बार स्नैप्स दिखाई, अब आज मैं ही स्नैप नहीं बना पा रही और आप लोग इतने मुझे कमेंट कर रहे हो। अरे तो सोचिए, पहले आपकी ऑडियंस सपोर्ट रही कितनी, यूट्यूब पे तो आपका जो है डाउनफॉल इतना तगड़ा आया कि कुछ कहने की हद नहीं। स्नैपचैट पे अगर 10-20 लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो आप उनको भी इस तरीके से सुना रही हैं, क्योंकि ना थोड़ा सा हमारी जो मैडम है वो, उनको थोड़ा सा प्राउड भी है, मैं सुंदर हूँ, उन्हें प्राउड भी है कि ऑडियंस जो है मेरे को पसंद करती है। चलो, ऑडियंस का पसंद करना एक प्राउड की बात होती है, पर मेरी ऑडियंस जो है दूसरों को व्यूज़ देती है, मेरी ऑडियंस जो है, नहीं नहीं नहीं, आपकी ऑडियंस किसी को व्यूज़ नहीं देती, आपकी ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ हेट पहुंचाती है। ऑब्वियस सी बात है, ऑपोजिट पार्टी को हेट ही दी जाएगी, क्योंकि आपकी ऑडियंस की अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी ऑडियंस तो निब्बी है सारी की सारी, उन्हें लगता है कि आप सबसे बेस्ट हो। ठीक है, आप बेस्ट होगी, हो सकता है, पर सोचिए कि आप अगर कल को वो इतने बड़े शो में चली जाती हैं, वहाँ जाके आप क्या दिखाएंगे, क्या बताएंगी? कि मैंने जो है एक बसा बसाया घर खराब किया? आप क्या बताएंगी कि अगर उनका हस्बैंड अकेले ट्रैवल पे जा रहा है पर लोग मेरा नाम साथ में जोड़ रहे हैं, लोगों को लग रहा है मैं साथ जा रही हूँ, जबकि आप घर पे थे। देखिए, जहाँ तक है वो घर पर थी, क्योंकि 15 अगस्त का व्लॉग भी आया, 15 अगस्त पे स्नैपचैट्स पे भी आ रहा था, 15 अगस्त पे बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, और साथ में एक दो बार मैंने व्लॉग को जो है बार बार देखा, पीछे का भी देखा, तो कोई था नहीं पीछे। ऑब्वियस सी बात है, मैडम तो बैठी होती, क्योंकि भैया जी तो कैमरेमैन को लेके गए थे।
भैया जी को जो है व्लॉग की क्वालिटी इम्प्रूव करने का बड़ा ही मन था। तो पर भैया जी एक बात बताऊं, आपकी जो वाइफ है ना, आप मानो या ना मानो, आपकी वाइफ से 2 छोटे बच्चों को लेके ट्रैवल पे गई थी। आपसे ज़्यादा हैप्पी गो लकी व्लॉग्स जो हैं, जो ट्रैवल की जो ट्रिप के हैं, वो आपकी वाइफ के लग रहे थे। वजह पता है क्या? पॉजिटिविटी। वजह पता है क्या? उसने किसी का दिल नहीं दुखाया। वजह ये कि वो अपने परिवार के साथ थी। ठीक है, शादीशुदा इंसान अकेला निकल जाए और कहे मुझे तो यहीं सुकून मिल रहा है, तो वो सही नहीं है चीज़ें। आप कहो कि मैं दोस्ती के लिए इतना आगे बढ़ चुका हूँ, इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि सब कुछ पीछे छोड़ चुका हूँ। मैं दोस्ती के लिए इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि मैं सफ़र पे निकल चुका हूँ, सफरिंग छोड़ के। जबकि आपको तो कोई सफ़र करने को मिल ही नहीं रहा। जो सफ़र वो लेडी कर रही है, जो परेशानी वो लेडी झेल रही है अकेले अपने दम पे। क्यों? क्योंकि अब देखो, कुछ भी हो जाए सारा का सारा ठीक रहा तो आप उस पे फोड़ते हो, इसीलिए वो बार बार कहती भी है। पर मैं बार बार एक बात कहती हूँ पीएस को, अगर एक इंसान ने आपके लिए गलत सोच लिया है, एक इंसान ने आपके लिए पीओवी गलत बना लिया है, तो आप उसको इजीली ठीक नहीं कर सकते। वो इंसान जो आपका अपना था, ठीक है ना, आज तो आपका अपना नहीं है, आज तो वो चाह रहा है। आपने देखा अभी वो कोर्ट भी गई थी, आई डोंट नो, मे बी किसी इसी केस से रिलेटेड ही होगा, चीज़ों के लिए गई होगी। तो आप जो है उसकी लाइफ जो है पहले ही हेल्प कर चुके थे, बचा कुछ आप पूरी हेल्प करने में लगे हुए हैं। क्यों? चलिए मान लीजिए आपकी वाइफ चली भी जाएगी, तो वो जो माँ बाप हैं, खासकर वो जो मदर हैं, वो जो 2 सिस्टर्स हैं जो रोती हैं कि भी हमारा भाई हमें वापस मिल जाए, क्या वापस उनके पास चले जाओगे? क्या उनको फिर से अपना लोगे? क्योंकि मेरे को नहीं पता, मुझे कमेंट आया क्योंकि मैं नहीं विमल दीदी की स्टोरी देख पाई थी। हो सकता है उन्होंने लगा के डिलीट कर दी हो, जिसमें कहा गया कि वो साथ गई थी। तो वो सिस्टर जो बार बार सामने वाली को एक्सपोज कर रही है, उन सिस्टर को आप अपना लोगे? किस किस से डिवोर्स लोगे भैया जी? किस किस से छुटकारा पाना चाहोगे? आप सोचो। रिश्तों से छुटकारा नहीं, रिश्तों में जाना सीखो। दोस्ती निभाओ, अपनाओ, अच्छी बात है, पर दोस्ती के चक्कर में अपने वो रिश्ते नहीं खराब करो। ये बात ऑडियंस भी बार बार कहती है और कहनी चाहिए भी ऑडियंस को। आप किस साइड हैं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भैया जी जो सफ़र पे निकले उनके बारे में भी ज़रूर बात करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।